I am Nageshwar Tripathi. Now today we'll take up the concluding part in this chapters, molecular basis of inheritance. And in this will be dealing topic DNA replication. डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है? अभी तक हम लोग जानते हैं कि डीएनए एक मास्टर मॉलिक्यूल्स है, एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, हमारे बॉडी का सबसे खास मॉलिक्यूल्स है। जैसे आप जानते हो कि किसी भी घर को बनाने के लिए एक मैप की ज़रूरत पड़ती है, एक नक्शे की ज़रूरत पड़ती है, वैसे हमारे बॉडी को बनाने के लिए डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो डीएनए ही हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं वो बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डीएनए के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, लेकिन डीएनए कैसे बनता है इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें एक टॉपिक आता है, इस चीज़ को मैं बता दूँ आपको। इसमें एक टॉपिक होता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ जब सेंट्रल एक्सिस पर हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बन रहा है, उसी को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा, तो जैसे आप जानते हो डीएनए से एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और एमआरएनए से प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बना, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से हमारे बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है, और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है, इस ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है। इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। आज जो मेरा टॉपिक है डीएनए से डीएनए बनना, इसी को रेप्लिकेशन कहा जाता है, रेप्लिकेशन, या इसी को डुप्लीकेशन भी कहा जाता है, डुप्लीकेशन। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे डीएनए से डीएनए कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप डीएनए के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हो आप लोग। ठीक है, डीएनए का डिस्कवर वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस ने दिया था। इसी तरीके से आज हम लोग डीएनए से डीएनए कैसे बनता है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हो इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगा, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगा। जैसे टोमेटो सॉस बनाना है तो बहुत सारे टोमेटो और बहुत सारे मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से डीएनए से डीएनए जो बनता है तो इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मशीनरीज जो बात करें, मशीनरीज में एंजाइम्स एंड प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम्स और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी से डीएनए का रेप्लिकेशन हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से एंजाइम्स और कौन से प्रोटीन्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट होते हैं और डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जो एंजाइम्स है और प्रोटीन्स, ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं इसको आप जो सिस्टमैटिक तरीके से समझ लो तो मुझे लगता है कि डीएनए रेप्लिकेशन आपको समझना आसान हो जाएगा। हेलिकेज, गायरिएज, गायरिएज ओनली यूज पर एज वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंजाइम्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, और आप ध्यान देना यहाँ पे हेलिकेज हो गया, गायरिएज हो गया। गायरिएज ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स में होता है। यहाँ पर हम टोपो आइसोमेरेज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टोपो आइसोमेरेज यूकैरियोटिक के लिए होता है। ठीक, ध्यान देना यहाँ पे पॉलीमेरेज, प्राइमर और लाइगेज।
ठीक है। यहाँ पर हम डीएनए पॉलीमरेज छोड़ देंगे क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, आरएनए होता तो आरएनए पॉलीमरेज छोड़ देते। प्राइमर है तो यहाँ पर आरएनए होगा क्योंकि आरएनए के ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और लाइगेज है, इन सब का हम फंक्शन देखेंगे। और यहाँ पर एक प्रोटीन की बात हमने किया है जिसको एसएसबी के नाम से जाना जाता है, सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो आप लोगों ने डीएनए का जो स्ट्रक्चर देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है। एक 5 प्राइम होता है तो इसका दूसरा वाला फोर्स 3 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा तो ये 5 प्राइम होगा। इस तरीके से यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे आपको जो मैं बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बॉन्ड होते हैं। ये जो बॉन्ड होता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यही हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है हेलिकेज एंजाइम्स यहाँ पर ब्रेक करता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड, मान लो ये हेलिकेज एंजाइम्स है, ठीक है, ये क्या किया है यहाँ पे सीजर लेकर के यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। क्या करता है, इसको आएगा हेलिकेज एंजाइम्स को कट करेगा, ठीक है। तो जो डीएनए है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ ऊपर की तरफ सुपर कॉइलिंग हो जाएगा, एक 5 प्राइम रहेगा तो दूसरा 3, यहाँ पर 3, ये 3 होगा तो ये 5 प्राइम होगा। हमेशा जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है 5 to 3 होता है, ठीक है। 5 प्राइम to 3 प्राइम होता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना कि कुछ इस तरीके से रेप्लिकेशन होते हैं यहाँ पे। यहाँ पर जो बॉन्ड था हेलिकेज एंजाइम्स इसको ब्रेक करता है, ठीक है। ये वाले हमने दिखाया यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम्स यहाँ पर ब्रेक किया। तो H पर H कहीं ना कहीं हेलिकेज एंजाइम। अच्छा हाँ, एक एंजाइम्स को याद करने का एक कोड भी है यहाँ पे क्योंकि सिस्टमेटिक आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हे गणेश प्राइमरी पुलिस ला, ठीक है। A फॉर हेलिकेज, G फॉर गायरेज। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये प्रोकैरियोटिक के लिए है, टोपो आइसोमरेज यूकैरियोटिक के लिए। और यहाँ पर एक P आपने देखा, ठीक है, पॉलीमरेज हो जाएगा। और एक P यहाँ पे है प्राइमर हो जाएगा और लास्ट में L है, ठीक है, ये लाइगेज एंजाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ जो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या होता है, एक सिंगल स्टैंड को कहीं ना कहीं खींचने का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो प्रोटीन आप देख रहे हो SSB, ये क्या कर रहा है, डीएनए के जो दोनों स्टैंड होते हैं उसको खींचने का काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक। और ये क्या हो जाते हैं, सुपर कॉइलिंग हो जाता है। सुपर कॉइलिंग आप जानते हो, जैसे कोई रस्सी है उसको हम ऐंठना चालू करें, ठीक है, उसके बाद जब खींचें तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये सुपर कॉइलिंग हो गया है क्योंकि डीएनए एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस तरीके से ये डीएनए का स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेलिकेज एंजाइम्स इसको क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब ये जब सुपर कॉइलिंग हो जाता है, ठीक, तो यहाँ पर एक एंजाइम से प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक में, ठीक है, क्योंकि भाई डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा होना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हल्का सा कट करेगा या निक करेगा यहाँ पे, ठीक है, निक करेगा। कौन सा एंजाइम्स, गायरेज। तो गायरेज एंजाइम्स यहाँ पर आएगा, या टोपो आइसोमरेज यूकैरियोटिक में आएगा। यूकैरियोटिक का डीएनए है तो टोपो आइसोमरेज, प्रोकैरियोटिक का है तो गायरेज एंजाइम्स आएगा। तो इस तरीके से इसको ब्रेक करेगा और कंटिन्यूअस इसी तरीके से ये आगे की तरफ मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं रिवर्स कॉइलिंग करेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो रिवर्स कॉइलिंग होगा, फिर बाद में आकर के जब अपनी जगह पे आ जाएगा तो फिर लाइगेज एंजाइम इसको जोड़ने का काम करेगा। मतलब एक तरीके से लाइगेज एंजाइम्स सील करने का काम करता है और गायरेज एंजाइम्स कट करने का काम यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज हमने दिखाया है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी आरएनए प्राइमर है और डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर इस तरीके से ये 5 प्राइम के थ्रू ये आगे की तरफ डायरेक्शन में, भाई जैसे आप जानते हो कि एक एडेनिन है तो हमारे बॉडी में थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, इस तरीके से जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये सारे पड़े रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि इस तरीके से यहाँ आकर के जुड़ेंगे थायमिन के साथ एडेनिन, ठीक है,
क्योंकि भाई थाइमिन की जगह पर यूरासिल पाया जाता है आरएनए में, ठीक है। तो यहाँ पर इधर मान लो यू हो जाएगा तो इधर टी होगा, सॉरी ए होगा, इधर साइटोसिन है तो ग्वानिन हो गया, इधर ग्वानिन हो गया तो साइटोसिन। इस तरीके से एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता हुआ चला जाता है, तो इसको हम कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान देना, ये कंटिन्यूअसली हो गया, और यहाँ पर क्या होता है जब आगे की तरफ कटता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में आकर के इस तरीके से ये बनता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गैप आ जाते हैं, तो इसी को जिगजैग डीएनए भी कहा जाता है, या हम जिगजैग भी कह सकते हैं, ठीक है, या ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर होता है, ठीक, जिगजैग ना कह करके ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम डिसकंटिन्यूअसली डीएनए स्ट्रैंड करते हैं। ये भी 5 to 3 हो रहा है, आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरीके से, ये 5 प्राइम था यहाँ पे ये वाला, तो ये नीचे की तरफ 3 होता है। बाद में ये जो गैप होता है इसको भाई यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज था, ये आगे की तरफ जैसे जैसे डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये भी इसी तरीके से यहाँ से आएगा और यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इस तरीके से ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो गैप आ जाता है इसको सील करने का काम लाइगेज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से होल अबाउट जो हम बात करें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा दूँ, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, हेलिकेज एंजाइम्स ब्रेक करता है, यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम्स आएगा, कुछ आरएनए के प्राइमर होते हैं यहाँ पर जुड़ते हुए चले जाते हैं, जैसे एडेनिन है तो एडेनिन के साथ यहाँ पर यूरासिल जुड़ेगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन, इस तरीके से जुड़ते हुए चले जाते हैं और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर लग जाएगा और ये आगे की तरफ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे कटता है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि 5 to 3 प्राइम में इस तरीके से ये डुप्लीकेशन होते हैं और यहाँ पर जो गैप रह जाता है उसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं भाई, छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं और ये फिर बाद में कंप्लीट हो जाते हैं लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा, ये सील हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये गैप फिल हो जाता है, यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो भी हमने बताया है इस तरीके से एंजाइम्स यूज होते हैं और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और 2 स्ट्रैंड बन जाते हैं, मतलब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है आरएनए प्राइमर के द्वारा जुड़ करके। इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।